कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली। आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? अगर आप हनुमान नहीं बनेंगे आज के दिन में, तो यहां से जो छल शुरू हुई, आपकी धरती से जो छल शुरू हुई, जिसकी वजह से आप 3.5 साल और एक ऐसी सरकार को भुगत रहे हैं जिसे आपने चुना ही नहीं, जो खरीद फरोख्त से बनी है, रिश्वतखोरी से बनी। अगर आप इस स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज इस मौके पर अगर आप हनुमान जी की तरह खड़े नहीं हो जाएंगे और आप अपने लिए ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? देखिए, ये जो असूल, जो परंपराएं रामायण के समय से हमारे देश में चल रही हैं, उनको आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो असूल थे, जिन पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई, वो भी यही असूल थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी और वो जमीन पे गिर गए, तो उनके मुंह से क्या लफ्ज निकले? हे राम, हे राम, हे राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी उन्हीं असूलों पर जिए जिन पर श्री राम जी जिए थे। अब आप सोचिए, भगवान राम के पिताजी ने तो प्रियंका गांधी ने यहाँ ये बात कही कि किस तरीके से जब मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक्त उसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, यानी कि सरकार को चोरी किया गया। और ये तमाम बातें बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के लोगों को छला गया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन है और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में आज इंदौर में मौजूद हैं और आवाम से खिताब कर रही हैं। कांग्रेस की उपलब्धियां, उनकी हुसूलियाबियां गिनाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के ऊपर सख्त यहां हमला किया जा रहा है कि किस तरीके से यहां बीजेपी भ्रष्टाचार में बदउनवानी में लिप्त है।